পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে, এখানে সচিনদা বলে দিয়েছে যে এর চারপাশে কিছু অকর্মা ঢেকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যারা, ঠিক বলছি তো বৌদি, কিছু অকর্মা ঢেকি ঘুরে বেড়াচ্ছে, হ্যাঁ, যারা আম আদমির নামে জিতে এসে জেলে বসে পালিশ করছে, জেলে বসে ভালো ভালো খাওয়া দাওয়া করছে, সাধারণ মানুষের টাকা লুট করছে, জিতে এসে এই রাস্তাও বানাতে পারেনি তারা। 7 তারিখে যখন আমরা ভোট দিতে যাব সকালবেলায়, এই রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যাব, বিনাজির কথা মনে করব, ভারতীয় জনতা পার্টির নিশানকে আবার মাথায় রেখে পদ্ম ফুলে আমাদের বোতাম টিপে জেতাতে হবে, যাতে সম্পূর্ণ ওয়ার্ড আমাদেরই হয়, পদ্ম ফুলের হয়, भारतीय जनता पार्टी হয়, बिना राहिर হয়। और मेरा हिंदी इतना क्लिष्ट और परिपक्व नहीं है, तो आप लोग मुझे क्षमा करेंगे, पर मेरा हिंदी ये तो जरूर है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के बेहतर मैं बोलता हूं हिंदी। वो जो हिंदी बोलते हैं तो समझ में नहीं आता है, वो क्या हिंदी बोलती है, कुछ समझ में नहीं आती है। अच्छा, उनको लगा कि एक बार दिल्ली में आकर भी नेता बनेगी। आप लोगों को याद है, दिल्ली में आई, उनका सभा आयोजित हुआ, और उस सभा में सारे चेयर खाली थे, 50 लोग भी उस सभा में नहीं थे। वो मंच पे उठ के गाना गाई और चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंटरनेशनल सिटी का बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय शहर दिल्ली बनेगा, और न सिर्फ दिल्ली, वो सारे शहर, देश भर में शहरों के बात कर रहे हैं। और इसलिए ईमानदारी से काम हो, और शुरू तक यानी शिलान्यास करने से इसका उद्बोधन करने तक हर प्रकल्प खत्म हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहिए। साधारणतः हमको लग सकता है कि क्या है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, और क्या होगा, इतना बड़ा क्या इलेक्शन, हमको भूलना नहीं चाहिए, मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली, ये सारे दुनिया में सबसे बड़े म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में से हैं। और ये तो कांग्रेस का ही साजिश था ना, कि दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को काटो 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 और पैसा हजम करो करो करो, यही किया इन लोगों ने। और बाद में जब आम आदमी पार्टी आया, ये पैसा नहीं देते थे, हर काम में अड़ंगे डालते थे, और बड़े बड़े चले जाते थे, स्विट्जरलैंड चला जाता, इंग्लैंड चला जाता, देखो मैंने स्कूल कितना अच्छा बनाया, देखो देखो। और उस स्कूल के अंदर घुसिए और देखेंगे उस स्कूल का हालत आखिर में इतना खराब है, वो विदेश में जाकर कुछ अच्छे पोस्टर बनाकर, जी मैं तो अच्छा, जी मैं तो ये किया, जी ऐसा करके दे देते वहां, और फिर वहां से पैसा मिलता, पैसा, और सारा पैसा जेब में। तो हमको याद रखना चाहिए कि दिल्ली वैसा नहीं है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। अब मैं दिल्ली और कलकत्ता का विषय में आता हूं। कलकत्ता का आज पश्चिम बंगाल में जो पार्टी है सचिन जी, उसके विषय में कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, पर एक बात मैं जरूर बोलना चाहता हूं। একটা কথা বলি, অরবিন্দ জি আর মমতা জি তো ভাই বোন তো সারাক্ষণ বলে অরবিন্দ কেজরিওয়াল मेरा भाई है, मेरा भाई है, ভাই হবেই তো। মোদি জি 40,000 কোটি টাকা পশ্চিম বাংলার গ্রামের উন্নয়নের জন্য দিয়েছে, 40,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने आवंटन किया पश्चिम बंगाल के गांव का विकास के लिए, और 40,000 करोड़ से 20,000 करोड़ हजम कर लिया, वो खा लिया, फिर बोल रहे मोदी जी पैसा नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। ये ममता बनर्जी का ये आदत है, उनका भाई है अरविंद केजरीवाल। अगर आप देखते हैं, आज कलकत्ता में पिछले दिसंबर में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, अपने कार्यकर्ताओं को मारा इन लोगों ने, पीटा इन लोगों ने। अगर आपने आखिर काम किया है तो दूसरे को क्यों, विरोधियों को क्यों पीट रहे? अच्छा, दिसंबर निकल गया, ठीक है, दिसंबर निकल गया, अभी पिछले 2 महीने से कलकत्ता में डेंगू का प्रकोप इतना ज्यादा है, 20,000 लोग डेंगू से प्रभावित हैं। कलकत्ता शहर जो कि एक समय
भारत का राजधानी हुआ करता था, उस कलकत्ता शहर में हर एक वार्ड में डेंगू का आतंक फैला हुआ है। 22 लोग मरे हैं, छोटे छोटे बच्चे मरे हैं। यह उनका रिकॉर्ड है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चलाने का। उनका भाई है यहां अरविंद केजरीवाल। और जब से दिल्ली एमसीडी का शासन भारतीय जनता पार्टी के पास है, तब से यहां डेंगू इतिहास हो गया है। तो आश्चर्य लगता है। देखिए, हम बंगाली हैं, शर्म से तो सिर नीचे हो जाता है। आज तृणमूल कांग्रेस के, आप सुनिए, देखिए, दूर दूर तक अगले 30 साल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार यहां नहीं बनेगा, पर यहां जिसका सरकार बना हुआ है उसका जो मेंटल प्रोग्रामिंग है ना, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग होता है ना, वो मेंटल प्रोग्रामिंग वो पश्चिम बंगाल में जैसा सरकार है वैसा ही है। एक चांस, उसको एक चांस मिले तो दंगा करता है, एक चांस मिले तो फसाद करता है, एक चांस मिले तो दारू का ठेका लगाता है, एक चांस मिले तो लोगों को पीटता है। यही मेंटालिटी है। आप मिलाकर देख लीजिए, आप मिलाकर देख लीजिए, ये वही मानसिकता है। और चोर चोर दी, चोर चोर मौसेरे भाई एकदम। और आज तृणमूल कांग्रेस के एक म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन, एक बंगाल के एक बड़े शहर है, उस म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन ने आज क्या कहा, मैं तो ताज्जुब रह गया। उसने कहा हॉकर्स को उद्देश्य करके कहा, इनको हटाएंगे नहीं तो इनको गोली मार दीजिए, गोली मार दीजिए। रेडी पटरी वालों के लिए कहा, इनको हटाइए, हटा नहीं सकते तो गोली मार दीजिए। भाई, हमारे कोई मंत्री अगर कहता है गाना सुना के कि गोली मारना, तो कितना बवाल बनता है, मचता है। वो तो गाना गा रहे थे। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन कहता है गोली मार दो। ये मानसिकता है, यही मानसिकता है।